यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विथ डिक्शनरी। तो वर्किंग विथ डिक्शनरी का मतलब होता है कि अगर हम किसी डिक्शनरी के अंदर कोई वर्क करना चाहते हैं और कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, किसी एलिमेंट को हम अपडेट करना चाहते हैं या डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डिक्शनरी पे कई तरह के मेथड्स, फंक्शंस एंड टूल्स का यूज कर सकते हैं। इसी बेस पर सबसे पहला टॉपिक आता है वर्किंग विद डिक्शनरी के अंदर क्रिएटिंग डिक्शनरी, कि आखिर हम डिक्शनरी को किस किस मोड से बना सकते हैं और किस किस तरह से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी डिक्शनरी को बनाते हैं तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। उन मल्टीपल वेज में इन केस तो हमारा डिक्शनरी को बनाना है तो सबसे पहले इनिशियलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले वे होता है इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। तो इनिशियलाइजिंग के अंदर मैंने एम्प्लॉय का डिक्शनरी का नेम लिखा इक्वल टू नेम कॉलन जॉन सैलरी इक्वल टू 20,000। इट मीन्स कि यहाँ पर नेम यहाँ पर की हो जाएगा जिसमें जॉन स्टोर हो जाएगा, सैलरी यहाँ पे की हो जाएगी जिसमें 20,000 स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये हमारा एक नॉर्मल सा सिंटेक्स है जिसमें हम किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इस डिक्शनरी को इस तरह से क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी डिक्शनरी एक्चुअल में एक कलेक्शन ऑफ पेयर है, की और वैल्यू का एक पेयर है। तो अगर आप डिक्शनरी को यूज़ करते हैं तो डिक्शनरी को एक्सेस करने के और उसे क्रिएट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। उन मल्टीपल वेज में हम चाहें तो डिक्शनरी को इस तरह से बना सकते हैं। तो इस बेस पर हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय इक्वल टू DICT ब्रैकेट के अंदर लिखा नेम इक्वल टू जॉन सैलरी इक्वल टू 20,000। इट मीन्स कि ये फर्स्ट वे हो गया कि हम डिक्शनरी को इस वे से क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर DICT जो है वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। इट मीन्स डिक्स एक फंक्शन है जो हमें किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो हम डिक्स फंक्शन का यूज करके भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कि आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस क्लास में जब मैं टपल पढ़ाया था तो टपल का लास्ट मेथड था टपल मेथड। तो टपल मेथड के थ्रू हम किसी भी टपल को डिफरेंट वे में क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम डिक्शनरी को डिफरेंट मेथड से क्रिएट करना चाहते हैं तो DICT इट मीन डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। तो इसका सिंटेक्स होता है एम्प्लॉय इक्वल टू DICT डिक्शनरी नेम इक्वल टू जॉन सैलरी कॉमा सैलरी इक्वल टू 20,000। इट मीन्स कि हम इसमें इक्वल टू का यूज करते हैं, कॉलन का यूज नहीं करते हैं। सेकेंड वे होता है डिक्शनरी को अगर हम इस तरह से नहीं बनाना चाहते और पेयरिंग के बेस पर काम करना चाहते हैं। तो पेयरिंग के बेस पर काम करने के लिए हम एक पेयर बनाना चाहते हैं। तो पेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्शनरी बड़े स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी फंक्शन के अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम कॉलन जॉन सैलरी इक्वल टू सैलरी कॉलन 20,000 यहाँ पास कर दिया। तो इस तरह से भी डिक्शनरी को बनाया जा सकता है। तीसरा वे होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि की का अलग पेयर हो जाए और वैल्यूज़ का अलग पेयर हो जाए, तो की का अलग सेपरेशन हो जाए, वैल्यू का अलग सेपरेशन हो जाए, तो हम जिप फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो थर्ड वे होता है कि अगर हम की और वैल्यू दोनों को सेपरेट एक साथ ग्रुप में स्टोर करना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्शनरी ब्रैकेट के अंदर मैंने पास किया जिप फंक्शन के अंदर मैंने नेम और सैलरी इट मीन दोनों की यहाँ पास कर दी, कॉमा जॉन कॉमा 20,000। इट मीन्स कि नेम में क्या पड़ा हुआ है जॉन, सैलरी में क्या पड़ा हुआ है 20,000। दैट इज ए की और दैट इज ए वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ की हो गई, ये वैल्यूज़ की हो गई। इस तरह से हमने की का अलग पेयर बना दिया और वैल्यू का अलग पेयर बना दिया। इस तरह से भी डिक्शनरी को क्रिएट किया जा सकता है। इसी के बाद लास्ट मेथड होता है कि अगर हम डिक्शनरी के अंदर इस तरह से वैल्यू एक्सेस नहीं करना चाहते तो हम एज ए लिस्ट फॉर्मेट में भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट फॉर्मेट में वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्शनरी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बड़े ब्रैकेट्स और इन बड़े ब्रैकेट के अंदर फर्दर यहाँ पे की एंड वैल्यू का पेयर बना दिया। बट यहाँ का स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ ना करके हम टपल फॉर्मेट में इसको यूज़ ना करके हम लिस्ट फॉर्मेट में यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब डिक्शनरी बनने के बाद दूसरा ऑपरेशन आता है एडिंग एलिमेंट, कि अगर हम किसी डिक्शनरी के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं या इंसर्टेड एलिमेंट में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, कि हमने एक बार डिक्शनरी बना दी, अब डिक्शनरी बनने के बाद अगर आप उसके अंदर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सिंटेक्स होता है डिक्शनरी का नेम ब्रैकेट के अंदर की इक्वल टू वैल्यू। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नाम से डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर नेम कॉलन जॉन सैलरी कॉलन 20,000 ऑलरेडी दे रखा है।
अब ये देने के बाद हम ये चाहते हैं कि इसमें नेम और सैलरी आ रहा है, इसमें डिपार्टमेंट और ऐड करना है। तो डिपार्टमेंट वाला नया पेयर ऐड करने के लिए हम सिंटेक्स लिखेंगे एम्प्लॉई ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा डिपार्टमेंट दैट इज ए की इक्वल टू सेल्स, उसकी वैल्यू। तो जैसे ही इसे आप रन कराएंगे तो रन करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर में नेम इक्वल टू जॉन, सैलरी इक्वल टू 20,000, डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। तो इस तरह से आप इसके अंदर एलिमेंट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो लिखा उसके अंदर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, नेम इक्वल टू जॉन, सैलरी इक्वल 20,000, इस तरह से हमने इसे यूज कर लिया। इसी मेथड के बाद अगर हम बनी हुई डिक्शनरी के अंदर कोई नया एलिमेंट अपडेट करना चाहते हैं कि हमें किसी एलिमेंट को चेंज करना है, किसी की वैल्यू चेंज करनी है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए हम डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए सिंटेक्स लिखा डिक्शनरी का नेम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे की इक्वल टू उसकी वैल्यू, कि क्या वैल्यू आप इस पर्टिकुलर की वाले इंडेक्स नंबर पर चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इक्वल टू नेम इक्वल टू जॉन, सैलरी इक्वल टू 2000। देन प्रिंट फंक्शन का यूज किया और चेंज करना है तो सिंटेक्स लिखा मैंने एम्प्लॉय, डिक्शनरी का नेम हो जाएगा, यहाँ लिखा सैलरी इक्वल टू 3000। तो जैसे इसे रन कराएंगे तो रन करने के बाद जहाँ सैलरी जो की आ रही है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2000 आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 3000 अपडेट हो जाएगी। तो अगर हम किसी डिक्शनरी के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम किसी एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करने के लिए भी हमारा यही सिंटेक्स काम आता है। बट चेंज बस ये है कि लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के अंदर हम इंडेक्स नंबर के थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, सॉरी एडिशन और डिलीशन करते थे, अपडेशंस करते थे, जो कि डिक्शनरी के अंदर हमेशा की जो है यूनिक होती है उस की के बेस पर अपडेशंस किए जाएंगे। इस तरह से हम इस अपडेट मेथड को यूज़ में ले सकते हैं। इसी मेथड के बाद मेरा नेक्स्ट आता है कि डिलीटिंग एन एलिमेंट, कि अगर हम किसी डिक्शनरी में से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं या किसी एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं या किसी एलिमेंट को हम चेक करना चाहते हैं कि दिस एलिमेंट इज़ अवेलेबल और नॉट। तो अगर हम किसी डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को हटाना चाहते हैं या किसी एलिमेंट को हम चेक करना चाहते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड का यूज करना चाहते हैं तो उन्हें हम कैसे करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। एडिंग और अपडेटिंग एलिमेंट के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिलीटिंग एलिमेंट, कि अगर हम किसी डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो एलिमेंट को हटाने के लिए हम डेल मेथड का यूज़ या फिर पॉप मेथड का यूज़ करते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है कि जिस तरह से हम लिस्ट या टपल या डिक्शनरी में लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में से किसी एलिमेंट को हटा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही डिक्शनरी में से भी अगर हमें किसी भी एलिमेंट या किसी भी आइटम को रिमूव करना है, हटाना है, तो हटाने के लिए आज डिलीट मेथड के अंदर दो तरह के मेथड यूज़ में आते हैं, जिनमें एक मेथड होता है डेल मेथड और दूसरा मेथड होता है पॉप मेथड। तो डेल मेथड और पॉप मेथड दोनों ही सेम बेस पर वर्क करते हैं, दोनों ही आइटम को रिमूव करने के लिए वर्क करते हैं, बट दोनों में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस ये हैं कि डेल मेथड के थ्रू हम जब एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो आउटपुट के बेस पर ये एलिमेंट को कभी शो नहीं करता है, जबकि पॉप मेथड के अंदर जब एलिमेंट रिमूव किया जाएगा तो वो डिलीट किए गए एलिमेंट को भी रिटर्न करेगा, जबकि डेल के अंदर आइटम को रिटर्न नहीं करता है। कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल डेल फंक्शन का नेम, डिक्शनरी का नेम, और हमने यहाँ पे की, जो कौन सी की का आइटम हमें रिमूव करना है उस की का नेम हमने यहाँ पे पास कर दिया। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इक्वल टू नेम इक्वल टू जॉन, सैलरी इक्वल टू 2000, वैल्यू पास कर दी। इसमें दो पेयर हैं यहाँ पर। अब हमें इसमें से किसी एक पेयर को रिमूव करना है, सैलरी वाली को रिमूव करना है, तो प्रिंट डेल फंक्शन का नेम लिखा, डिक्शनरी का नेम लिखा एम्प्लॉई और ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया सैलरी। जैसे रन कराओगे तो रन करने पर इस डिक्शनरी में से सैलरी रिमूव हो जाएगा, ओनली फॉर क्या बच जाएगा, नेम बच जाएगा। इसी टाइप से अगर हम डेल मेथड की जगह पॉप मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो पॉप मेथड भी सेम टू सेम ही है। सिंटेक्स होता है डिक्शनरी का नेम डॉट पॉप, और पॉप के अंदर क्या पास कर रहे हैं, की पास कर रहे हैं, कौन सी वाले आइटम को रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय इक्वल टू नेम इक्वल टू जॉन, यहाँ हमने पास किया नेम कॉलन आएगा, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पर हमने नेम कॉलन एज, यहाँ पर वैल्यू पास की हमने नेम कॉलन जॉन, यहाँ पास किया सैलरी कॉलन 2000। जैसे वैल्यू पास की, अब हमें एक एलिमेंट को रिमूव करना है, जॉन को रिमूव करना है, तो मैंने सिंटेक्स लिखा प्रिंट डिक्शनरी का नेम है एम्प्लॉय डॉट पॉप मेथड को कॉल किया और इसमें क्या पास कर दिया, नेम पास कर दिया। जैसे नेम पास किया, नेम क्या यहाँ पे की है, तो की पे क्या पड़ा हुआ है, जॉन पड़ा हुआ है, तो आइटम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जैसे आउटपुट जनरेट करोगे तो आउटपुट तो हमारा यही आएगा, बट ये रिटर्न करेगा कि जो एलिमेंट आप रिमूव कर चुके हैं उस एलिमेंट को भी ये रिटर्न करेगा। इस तरह से आउटपुट क्या आ जाएगा, जॉन आ जाएगा। तो हम अगर किसी भी डिक्शनरी में से एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के दो तरह के मेथड होते हैं, जिनमें डेल मेथड और पॉप मेथड का दोनों का यूज किया जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है चेकिंग एग्जिस्टेंसी,
चेकिंग एग्जिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब हम किसी लिस्ट या डिक्शनरी को बनाते हैं तो उस लिस्ट या डिक्शनरी में हम आइटम को चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर आइटम इसमें अवेलेबल है या नहीं है, कि पर्टिकुलर जो आइटम हम रिमूव कर रहे हैं या जिस आइटम को हम शो कर रहे हैं तो वो आइटम इसमें लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। तो उस आइटम की चेकिंग करने के लिए, एग्जिस्टेंसी चेकिंग करने के लिए हम चेकिंग मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ये एम्प्लॉय का नेम लिखा इक्वल टू, हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट इनपुट कर दिए कि 0 इंडेक्स में सैलरी में क्या पड़ा हुआ है 2000, एज में 24, नेम में जॉन पड़ा हुआ है। इट मीन्स इस लिस्ट के अंदर अभी इस डिक्शनरी के अंदर एट ए टाइम 3 आइटम्स पड़े हुए हैं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर की पर पर्टिकुलर एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एज इन एम्प्लॉय 1, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एज इन यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर होता है तो चेक किया एज इन EMP1। अगर इस EMP1 के अंदर एज नाम का की अगर अवेलेबल होगी तो ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। सेकंड केस से पास किया जॉन इन EMP1, तो यहाँ पे चेक किया कि क्या एज इस EMP1 में अवेलेबल है, यस एज अवेलेबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर यहाँ पे चेक किया जॉन इन EMP1, क्या जॉन इस EMP1 में अवेलेबल है, कंडीशन इज फॉल्स, जॉन कहीं नहीं है कि जॉन यहाँ पर वैल्यू है, तो की कौन सी है, नेम है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम की वैल्यू पेयर को भी यूज़ में ले सकते हैं कि अगर एलिमेंट इसमें अवेलेबल होगा तो ये ट्रू देगा, अदर एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं होगा तो फॉल्स आंसर शो करेगा। तो इस तरह से आंसर जो आएगा ट्रू एंड फॉल्स, और एग्जिस्टेंसी चेकिंग को भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसी टॉपिक के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फंक्शंस इन डिक्शनरी, कि फंक्शंस एंड मेथड इन डिक्शनरी, कि जिस तरह से हम लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के इनबिल्ट बने फंक्शन का यूज करते हैं, वैसे ही हम चाहें तो डिक्शनरी के अंदर भी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो उन फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, इस टॉपिक को हम आइडेंटिफाइड करते हैं। या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरी मेथड्स। डिक्शनरी मेथड्स मतलब होता है कि अगर हम किसी डिक्शनरी के अंदर कोई अपडेशंस करना चाहते हैं या कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो चेंजेस करने के लिए हम डिक्शनरी के अंदर कुछ इनबिल्ट बनाए फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ भी कर सकते हैं। उन्हीं फंक्शंस में आज डिक्शनरी के अंदर कई सारे फंक्शन यूज़ में आते हैं, जिनमें लेन, क्लियर, गेट, आइटम्स, कीज़, वैल्यूज़ एंड अपडेट मेथड का यूज़ होता है। इन्हीं मेथड में सबसे पहला मेथड होता है लेन मेथड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेन मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी भी डिक्शनरी की लेंथ निकालनी हो कि नंबर ऑफ आइटम्स उस लिस्ट में या उस डिक्शनरी में कितने हैं, तो उनकी लेंथ निकालने के लिए लेन फंक्शन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल लेन ऑफ डिक्शनरी, कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर देंगे, डिक्शनरी का नेम पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल EMP1 इक्वल टू V1 V2 V3 AEI, मैंने यहाँ पर V1 V2 V3 3 की बनाई और तीनों के अंदर 3 आइटम इनपुट कर दिए। अब मुझे इस डिक्शनरी की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए सिंटेक्स लिखा प्रिंट लेन ऑफ EMP1। जैसे मैंने इसे रन कराया तो रन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। सेकंड मेथड होता है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड मतलब होता है कि अगर किसी भी डिक्शनरी को आप क्लियर करना चाहते हैं, सारे आइटम आप रिमूव करना चाहते हैं, तो सारे आइटम रिमूव करने के लिए हम क्लियर मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी का नेम डॉट क्लियर, EMP1 डॉट क्लियर, तो इस डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे आइटम क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी मेथड के बाद मेरा नेक्स्ट मेथड आता है गेट मेथड। तो बेटा गेट मेथड का मतलब ये होता है कि विद दिस मेथड यू कैन गेट द आइटम विद द गिवन की सिमिलर टू डिक्शनरी की वैल्यू, कि अगर हम किसी भी डिक्शनरी में से पर्टिकुलर किसी की के बेस पर किसी एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हैं, गेट मीन्स प्राप्त करना, निकालना चाहते हैं, तो जो की हमने पास की है उस की का आइटम कौन सा है, वैल्यू कौन सी है, वो फाइंड आउट करने के लिए गेट मेथड का यूज़ होता है। सिंटेक्स होता है डिक्शनरी का नेम डॉट गेट और ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया की का नेम। फॉर एग्जांपल EMP1 डॉट गेट ऑफ V1, तो V1 की पे क्या पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे गेट मेथड को यूज कर सकते हैं। गेट मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड आता है आइटम्स मेथड। तो आइटम्स मेथड का मतलब होता है कि दिस मेथड रिटर्न ऑल द आइटम इन द डिक्शनरी एज सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर, कि अगर किसी डिक्शनरी में बहुत सारे आइटम्स हैं और सारे आइटम को हम रिट्रीव करना चाहते हैं, एक एक आइटम को रिट्रीव नहीं करना चाहते हैं, सारे आइटम देखना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो शो करने के लिए आइटम्स मेथड का यूज़ होगा। सिंटेक्स होता है डिक्शनरी का नेम डॉट आइटम्स। फॉर एग्जांपल EMP1 डॉट आइटम, जैसे रन कराओगे तो 1 2 3 ये तीनों आइटम की पूरी पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसी मेथड के बाद मेरा नेक्स्ट मेथड आता है कीज़ मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है कीज़ मेथड।
तो कीज मेथड का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी डिक्शनरी में से हम आइटम्स को शो नहीं करना चाहते, हम सारी कीज निकालना चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ कीज कौन कौन सी है, या किसी भी डिक्शनरी में से हम सारी वैल्यूज़ का निकालना चाहते हैं कि उसमें वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो किसी भी डिक्शनरी में से सारी की निकालनी हो तो कीज मेथड का यूज़ होता है, और अगर सारे आइटम्स निकालने हो, सारी वैल्यूज़ निकालनी हो तो वैल्यूज़ मेथड का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? डिक्शनरी का नेम डॉट कीज, फॉर एग्जाम्पल emp1 डॉट कीज, तो जैसे रन कराओगे तो आंसर क्या आएगा? v1 v2 v3। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 की आ रही है, v1 v2 v3, तो तीनों की आपके सामने शो हो जाएंगी। इसी मेथड के बाद नेक्स्ट है वैल्यूज़ मेथड की। अगर किसी भी डिक्शनरी में से हमें कीज नहीं निकालनी है, सारी वैल्यूज़ निकालनी है, तो वैल्यूज़ रिट्रीव करने के लिए वैल्यूज़ मेथड का यूज़ होता है। सिंटेक्स होता है डिक्शनरी का नेम डॉट वैल्यूज़, तो सिंटेक्स लिखा हमने emp1 डॉट वैल्यूज़ ऑफ AEI, तो कितने आइटम निकलेंगे? 3 आइटम, तो तीनों आइटम क्या हो जाएंगे? रिट्रीव हो जाएंगे, निकल के आपके सामने शो हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा AEI, तीनों आइटम आ जाएंगे। इसी के बाद हमारा लास्ट मेथड यूज़ में आता है, उस मेथड को हम कहते हैं अपडेट मेथड। तो अपडेट मेथड का मतलब होता है कि दिस मेथड मर्ज की वैल्यू पेयर फ्रॉम न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी, कि अगर हम किसी ओरिजिनल डिक्शनरी या पर्टिकुलर डिक्शनरी से किसी अदर डिक्शनरी के अंदर आइटम को अपडेट करना चाहते हैं, या किसी आइटम को नया एलिमेंट या नई डिक्शनरी में डालना चाहते हैं, तो अपडेट डिक्शनरी का यूज़ होता है, अपडेट मेथड का यूज़ होता है। एडिंग और रिप्लेसिंग एंड नीडेड, this item is new dictionary are added to the old one and override any item already there with the same key, कि अगर हमारे पास 2 डिक्शनरी है और 2 डिक्शनरी में सेम आइटम्स हैं या अलग अलग आइटम्स हैं, तो अगर हम एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी में आइटम को डालना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, अगर जिस डिक्शनरी में हम आइटम डाल रहे हैं उस डिक्शनरी में अगर ऑलरेडी आइटम पड़े हुए हैं तो उसमें आइटम ऐड नहीं होगा, बट अगर पर्टिकुलर किसी सेम की के ऊपर आइटम पड़ा हुआ है तो वो उस की के आइटम को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो अपडेट मेथड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स होता है डिक्शनरी का नेम डॉट अपडेट ऑफ अदर डिक्शनरी। इट मीन्स कि डिक्शनरी, ये वो डिक्शनरी ओरिजिनल डिक्शनरी जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर डॉट अपडेट, और यहाँ पे उस डिक्शनरी का नेम जिस डिक्शनरी में आप अपडेशंस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल emp1 डॉट अपडेट ऑफ emp2, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पर emp1 और emp2 दोनों डिक्शनरी बना के रखनी पड़ेंगी। दोनों डिक्शनरी बनाने के बाद में emp1 डॉट अपडेट ऑफ emp2 कर रहा हूँ, तो अगर emp1 के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा तो emp2 के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर दोनों में सेम होंगे तो कोई अपडेशन नहीं होंगे, अगर कोई चेंज मिलेगा और सेम की पर अगर कोई वैल्यू चेंज मिलती है तो उसे अपडेट कर देगा। तो उस अपडेट मेथड को हम कहते हैं, अपडेटिंग करने के लिए अपडेट मेथड का यूज किया जाता है। इसी तरह से हम इस डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं, और इसी टॉपिक के साथ मेरा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इस चैप्टर के साथ में, इस चैप्टर के अंदर कई तरह के एग्जांपल्स दे रखे हैं, जिन एग्जांपल को हम यूज़ में ले सकते हैं। मैं आपको इन एग्जांपल के साथ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन शेयर करूँगा जिसमें सभी मेथड्स और सभी डिक्शनरीज वगैरह का यूज किया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस करके देखेंगे और ट्राई करके देखेंगे। इसी के साथ मैं चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ। यहाँ मेरा सीक्वेंस के चैप्टर नंबर 9 हैज़ बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग के साथ में एरर हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 6, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।